सुप्रभात विद्यार्थियों। आज आपको हिंदी में बाल गोविंद भगत पाठ से संबंधित जानकारी देंगे। बाल गोविंद भगत पाठ राम वृक्ष बेनीपुरी जी द्वारा लिखा गया है। पाठ के बारे में जानने से पहले राम वृक्ष बेनीपुरी जी के जीवन के बारे में जानकारी कर लेंगे। तत्पश्चात पाठ का स्वाध्याय करेंगे। राम वृक्ष बेनीपुरी। राम वृक्ष बेनीपुरी का जन्म सन 1899 में बिहार के मुजफ्फर जिले के बेनीपुर गांव में हुआ था। 1899 ईस्वी में बिहार का मुजफ्फर जिला और बेनीपुर गांव। इनके माता पिता की मृत्यु बचपन में ही हो जाने के कारण, अर्थात जब ये छोटे थे तभी इनके माता पिता यही संसार से चल बसे। उनका प्रारंभिक जो जीवन रहा बड़े अभाव में रहा, कठिनाई में रहा। जब माँ बाप दोनों का साया सिर से हट गया तो कैसी विषम परिस्थितियाँ रही होंगी तथा संघर्षों में बीता। 10वीं तक की शिक्षा ग्रहण करने के पश्चात, केवल कक्षा 10 तक, जिस कक्षा में आप लोग पढ़ रहे हैं, ग्रहण करने के पश्चात 1920 ईस्वी में राष्ट्रीय स्वाधीनता आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लेने लगे। वे अनेक बार जेल भी गए। सन 1968 में इनका देहावसान हो गया। हाई स्कूल में पढ़ने वाला बच्चा उसके बाद राष्ट्रीय आंदोलनों में प्रतिभाग करने लगा। ऐसी विषम परिस्थितियों में पला हुआ बालक राम वृक्ष बेनीपुरी, इनने संघर्ष करते हुए भी बहुत सारी पुस्तकें लिखी हैं। उनकी रचनाएं 15 साल की छोटी सी उम्र में ही बेनीपुरी जी की रचना पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित होने लगी थी। पत्र पत्रिकाएं जैसे हम लोग देते हैं अखबारों में या विद्यालय की जो पत्रिका होती है उसमें लेख देते हैं, तो ठीक इसी प्रकार से इनकी पत्र पत्रिकाओं में लेख निकलने लगे। यह बड़े प्रतिभाशाली पत्रकार थे। उन्होंने कई दैनिक, साहित्यिक, साप्ताहिक और मासिक पत्र पत्रिकाओं का सफल संपादन किया, जिनमें युवक, बालक, जनता, किसान मित्र, तरुण भारत, योगी, जनवाणी और नई धारा आदि प्रमुख थे। उनका संपूर्ण साहित्य बेनीपुरी रचनावली के 8 खंडों में प्रकाशित है। बेनीपुरी की साहित्यिक यात्रा के महत्वपूर्ण पड़ाव हैं चिता के फूल, माटी की मूर्तें, ये रेखा चित्र है, जंजीरें और दीवारें, ये संस्मरण है इनका। इसके बारे में जानकारी भी पहले आपको दी है, किस प्रकार के पाठ संस्मरण होते हैं, रेखा चित्र कौन से होते हैं, कहानी कौन से होते हैं। पतितों के देश में उपन्यास के रूप में है ये। पैरों में पंख बांध कर, ये यात्रा वृत्तांत है इनका। ठीक है, इस प्रकार से अनेक पुस्तकों की इन्होंने रचना की है।
साहित्यिक विशेषता। बेनीपुरी की रचनाओं में स्वाधीनता की नई चेतना, मनुष्यता की चिंता तथा इतिहास की युगानुरूप व्याख्या करने को मिलती है। विशिष्ट शैलीकार होने के कारण उन्हें कलम का जादूगर भी कहा जाता है। तो इस प्रकार से विषम परिस्थितियों में पलते हुए राम वृक्ष बेनीपुरी जी ने साहित्य सृजन में अपना विशेष सहयोग किया और भारत के स्वाधीनता आंदोलन में भी बढ़ चढ़ करके भाग लिया था। अब इन्हीं से संबंधित दो प्रश्नों के उत्तर आपने अपनी कक्षा कार्य की कॉपी में लिखने हैं सुंदर लेख में। पहला सवाल है, राम वृक्ष बेनीपुरी का जन्म कब और कहाँ हुआ था? अभी आपको बताया था कि राम वृक्ष बेनीपुरी का जन्म सन 1899 ईस्वी में बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के बेनीपुर गांव में हुआ था। ये पहला सवाल है। दूसरा प्रश्न है, राम वृक्ष बेनीपुरी की रचनाएं लिखिए। राम वृक्ष बेनीपुरी की रचनाएं अधोलिखित हैं। अब ये जो पहले के इनके हैं ये पत्र पत्रिकाएं हैं, इनका संपादन इन्होंने किया है युवक, बालक, जनता, किसान मित्र, तरुण भारत, योगी, जनवाणी, नई धारा, ये इनके पत्र पत्रिकाएं, ठीक है, मासिक पत्र पत्रिकाएं। और साथ में आगे इनकी पुस्तकें हैं, बेनीपुरी रचनावली, चिता के फूल, माटी की मूरतें, जंजीरें और दीवारें, पतितों के देश में, पैरों में पंख बांधकर। इस प्रकार से इन्होंने अपने जीवन काल में साहित्य का सृजन किया। तो प्रश्नों को सुंदर लेख में अपनी कक्षा कार्य कॉपी में लिख लेंगे और याद कर लेंगे। पाठ से संबंधित जानकारी कल देंगे। बाल गोविंद भगत जो शीर्षक है पाठ का, उसके बारे में कल स्वाध्याय करेंगे। धन्यवाद।